आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में 5 अगस्त को आई भीषण आपदा के बाद जिला प्रशासन और सरकार ने चारधाम यात्रा तो शुरू कर दी है, लेकिन हर्षिल, धारली और मुखवा के होटल और होमस्टे व्यवसायी जिला प्रशासन की नीतियों से नाराज हैं। भटवाड़ी से लेकर गंगोत्री तक के रेस्टोरेंट मालिक और होटल व्यवसायी घाटा झेल रहे हैं। उनका आरोप है कि टेकनोर क्षेत्र में जनजीवन अस्त व्यस्त होने के बावजूद प्रशासन यात्रा को सिर्फ कागजों पर चला रहा है। गंगोत्री धाम के मुख्य पड़ाव हिना बैरियर पर यात्रियों को रोका जा रहा है और जिससे उन्हें नुकसान हो रहा है। स्थानीय व्यवसायी का कहना है कि मार्ग खुलने के बाद भी यात्रा को समय पर नहीं आने दिया जा रहा है और यात्रियों को गुमराह किया जा रहा है। बात है कि धराली में जो आपदा आई थी और काफी जान माल का नुकसान हुआ और कुछ लोकल लोग भी उसमें मृतक हुए हैं। उनकी सद्भावनाओं को हम समझते हैं और बड़े दुख के साथ लेकिन साथ में आपदा आई, वो मृतक परिवार तो वापस नहीं आ सकते हैं। लेकिन जो भी है शासन प्रशासन भी अपनी ओर से मदद कर रहा है। पूरे धराली में सभी को समर्थन कर रहे हैं। प्रशासन, शासन, बड़ी-बड़ी संस्थाएँ, वो तो ठीक है और होनी भी चाहिए मदद, और इसमें से प्रशासन खुल के मदद कर रहा है। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन साथ में जो सड़कें टूटी थी आपदा के टाइम पे, वो सड़कें हफ्ते भर के अंदर शासन प्रशासन द्वारा वैकल्पिक मार्ग पे बनाया गया है। उसमें सड़कें तो खोल दी गई है। वो तो युद्ध स्तर पे काम हुआ, सड़कें खोल दी गई है। बहुत टफ सा है और सड़कें खुली है। लेकिन वो सड़कें एक सिर्फ एक ऐसा वैकल्पिक मार्ग खोला है कि जिसमें सिर्फ गाड़ी ही पास हो सकती है। कि ऐसा है कि उन्होंने वीडियो में बोलने से तो मना किया था, लेकिन जो ड्राइवर्स हैं, यात्री हैं, उन्होंने कहा है वहाँ पे 500 1000 रुपए देके 1 बजे के बाद छोड़ा जा रहा है। तो 1 बजे के बाद कुछ चुनिंदा गाड़ियाँ आपको सड़कों पर दिखेगी हर्षिल घाटी की। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए मैं प्रशासन की निंदा करता हूँ और आने वाले समय में अगर ऐसे ही वो रहा तो हम लोग जो उपला टपनौर से हैं, धराली गाँव से हैं, गंगोत्री से हैं, ये एक बड़ा आंदोलन करेंगे। ये सरकार को एक चेतावनी है हमारी तरफ से। हो सके हम लोग चक्का जाम की स्थिति भी बनाएँगे, क्योंकि हमारे एक हीना में जो था मिसिंग चेक पोस्ट था, उसे अब स्थायी कर दिया गया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जी। और पर्यटन बड़ा असर कर रहा है यहाँ पे। हमारे जो होटल्स खाली हैं और रेस्टोरेंट खाली हैं, यात्री आ रहे हैं लेकिन चुनिंदा है। यात्री जो मेरी प्रशासन से दरख्वास्त है, यात्रा को आपका स्वतंत्र रूप से चलने दिया जाए। जिस प्रकार से चल रही थी इन दशकों में, सदियों से चल रही थी, उसी प्रकार से स्वतंत्र रूप से यात्रियों को छोड़ा जाए। किसी प्रकार की कोई समय की पाबंदी ना लगाइए। धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने हमारी सुनने के लिए आप यहाँ पे आए हैं। हम पूरे इस घाटी में लोग परेशान हो रखे हैं। आप देख रहे होंगे पूरी घाटी सूनी पड़ी हुई है। कोई भी यहाँ पे यात्रा नहीं चल पा रही है। इसका रीजन है, पहले तो बसों का नहीं था, अब इन्होंने बसों को आज से अलाउड कर दिया है। उसके अलावा इन्होंने क्या कर रहा है कि हीना पे एक चेक पोस्ट बनाया हुआ है, जहाँ पे लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं कि 1 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं है ऊपर जानी। अब आप बताइए, कोई कस्टमर अगर बड़कोट से चलेगा सुबह, वो यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा उसको? वो तो 1 बजे तक उत्तरकाशी नहीं पहुंच पाएगी, फिर घाटी में कैसे आएगा वो? दिन में कस्टमर कोई आ भी रहा है, रात को वहाँ होल्ड कर रहा है, सुबह चल रहा है और सीधा डायरेक्ट गंगोत्री रुक रहा है, जैसे तैसे वहाँ दर्शन कर रहा है और सीधे चल रहा है। घाटी में कोई खाने के लिए भी नहीं रुक रहा। आप देख रहे होंगे तमाम होटलें खाली पड़ी है। अब बताओ ऐसे में कैसे हम लीज देंगे? हमारे ऊपर इतनी आफत आई हुई, लीज कहाँ से देना है? बिजली का बिल पेंडिंग है, कहाँ से देंगे आप? सर, जो होटल और ढाबा संचालक है, इनका मुख्य आय का स्रोत यही रहता है कि ये सेब बेच के या जो खाने पीने को लेके यात्री रुकते हैं, इसी से चल पाता है। ये सारी चीज़ें बंद हो रखी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होती थी कि यात्री आते थे, तो लोग अलग से ठेली वगैरह लगा के सेब बेचा करते थे। वो चीज़ भी बंद हो रखी है, जिसकी वजह से काफ़ी खराब है स्थिति। यहाँ पे लगभग बिल्कुल भी दिन में यात्री रुकने का नाम नहीं लेता है। यहाँ से गाड़ी घुमाई उन्होंने और सीधे उत्तरकाशी को चले जाते हैं। जो कि काफ़ी खराब असर डाल रहा है और ये स्वतंत्र रूप से चालू होनी चाहिए।